नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरू से ही लेकर के और एंड तक उद्धव ठाकरे सरकार की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार ने एक ऐसा बयान दिया है सुशांत सिंह राजपूत पर, जिसको देखने के बाद आपको भी काफी गुस्सा आने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार ने एक टीवी शो में बात करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बात करते हुए कहा है कि जिसे हम मर्द कहते हैं वो मर्द की तरह लड़ता है। आप समझ गए होंगे कि इसके कहने का मतलब क्या है। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, पूरी बात बिना समझे आप मत जाना, क्योंकि बहुत अहम खबर है और साथ ही तभी आपको पूरी बात क्लियर होगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना को 5 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी एक्टर के साथ हुई घटना की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। फैंस मुंबई पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और लोग ये तक कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार की वजह से इस केस में काफी हद तक देरी हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार से एक आईपीएस गए थे जिनको दोस्तों क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जब सीबीआई जांच की मांग उठी थी तो उद्धव ठाकरे सरकार ने काफी हद तक सीबीआई को रोकने की कोशिश की थी, ये कहकर कि मुंबई की पुलिस इस केस के लिए काफी है। अब दोस्तों फाइनली एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार ने इस केस पर जब बयान दिया तो एक बार फिर से अब उद्धव ठाकरे सरकार जनता की नजरों में आ चुके हैं। बता दें कि इस मामले में कई सितारों समेत महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के नाम भी लिया जा रहा था। जी हां, कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे का भी इस केस में काफी बड़ा हाथ है और साथ ही बीजेपी के नेता ने तो साफ साफ नाम लेते हुए कहा था कि इनकी काफी हद तक इस केस में अहम रोल भी हो सकता है। इस बीच दोस्तों सीएम उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर बयान जारी करते हुए एक प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में राजनीतिक पार्टियों पर सुशांत के साथ हुई बड़ी घटना पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार का ये कहना है कि सुशांत के साथ जो बड़ी घटना हुई है उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस मुद्दे पर राजनीति करने लग गए हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस मामले में काफी हद तक पैसा कमाने की सोच रहे हैं। बता दें, सीएम ने कहा है कि सुशांत के साथ हुई घटना को अपने फायदे के लिए जो पार्टियां भुना रही हैं वो काफी गिरी हुई हैं। दोस्तों, बता दें कि आप समझ गए होंगे उद्धव ठाकरे सरकार इसमें किस पार्टी का नाम ले रही है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सुशांत के साथ हुई घटना पर मैं क्या कह सकता हूं, उनके साथ हुई घटना का मुझे बेहद दुख है। आज वो हमारे बीच नहीं है और इसका हम सभी को बहुत दुख है। सुशांत के साथ हुई घटना के साथ कुछ लोग फायदा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, जो बेहद ही दुख की बात है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि एक जवान व्यक्ति ने अपनी जिंदगी खो दी और इस पर आप राजनीति कर रहे हैं, इससे नीचे आप गिर नहीं सकते। इस तरह की राजनीति बेहद घटिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रही जंग पर कहा है कि उनकी तरफ मैं करुणा भरी नजरों से देखता हूं। जिन्हें एक बड़ी घटना पर रखे मक्खन को बेचने की जरूरत पड़ती है, वो राजनीति करने के लायक नहीं है। साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार ने जो लास्ट में बात कही है वो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा है कि जिसे हम मर्द कहते हैं वो मर्द की तरह लड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार का कहने का मतलब क्या है। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा है, भले ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने बयान से राजनीतिक पार्टियों को अपने लपेटे में ले लिया है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार पर लगातार निशाना साधा था और इसी के बाद जहां पर भी उद्धव ठाकरे सरकार को मौका मिलता है तो वो बीजेपी के नेताओं पर तंज कसने से नहीं रुकते हैं। और इसी में दोस्तों वो बीजेपी के नेताओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो मर्द होते हैं वो मर्द की तरह लड़ते हैं। और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के कुछ फैंस इसको दोस्तों ऐसे ले रहे हैं कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ऐसा कहा है कि सुशांत सिंह, इनके कहने का मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत मर्द की तरह नहीं लड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इन्होंने बीजेपी के लिए ये सब कुछ कहा है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।